वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहम्मद शाम अरशद। ज़्यादातर आप मुझे देखते हैं कि काफ़ी अर्से तक मैं रील बनाता रहा हूँ और मैंने लॉन्ग वीडियो को पोस्ट नहीं किया। आज मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो कि ज़ेरे हो रहा है और जिसके ऊपर हमें डिस्कशन भी करने चाहिए। तो मेरे सीनियर भी हैं और दोस्त भी हैं जिनकी रिसर्च डाटा साइंस और जेनेटिक्स के ऊपर। तो हम आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है डाटा सेंटर के ऊपर। तो लेट मी आस्क समथिंग अबाउट इमाम भाई, क्या आप लोगों को डाटा सेंटर के रिलेटेड कुछ थोड़ा बहुत इंटरसेक्शन या कुछ स्टोरी बताना पसंद करते हैं? हाँ बिल्कुल, क्लाइमेट चेंज के हवाले से इंफॉर्मेशन तो दे सकते हैं हम काफ़ी लोगों को कि क्लाइमेट चेंज अफेक्ट होता है जो हम ह्यूमन फुटप्रिंट्स की वजह से इफ़ेक्ट पड़ता है। अब एफॉरेस्टेशन करनी चाहिए हमें। डिफॉरेस्टेशन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, डिफॉरेस्टेशन पूरी कंट्री में बहुत ज़्यादा है, पूरे मुल्क में बहुत ज़्यादा है ड्यू टू हाई डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, हाई डिमांड ऑफ कैपिटलाइजेशन। जब इंसान कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है, कोई फैक्ट्री वगैरह लॉन्च करता है तो उसके आफ्टर मैथ्स तो काफ़ी ज़्यादा है ना। अगर केमिकल इंडस्ट्री लग रही है तो उसका केमिकल एफ्लुएंट है। किसी भी इंडस्ट्री का कोई प्रोडक्ट बनती है उसका कुछ ना कुछ बैड इम्पैक्ट है हमारी कंट्री के ऊपर, हमारे क्लाइमेट चेंज के ऊपर। मैं ना डाटा सेंटर से रिलेटेड जो बात करना चाहता हूँ मैं, ठीक है, इसकी ना बैक स्टोरी पे जाते हैं कि अमेरिका में एक सिटी है कैलिफोर्निया में ना एक डॉक्यूमेंट्री एक बंदा बना रहा था जिसके अंदर एक उन्होंने 40 से 50 साल की एज होगी उस औरत की। उन्होंने दिखाया कि उसके घर में ना जो पानी आ रहा है वो ड्रॉप की शक्ल में आ रहा है और उसने ना बोतलों के अंदर जमा करके रखा है। और उसमें मेन इशू क्या था कि जो पानी था जो नीचे, ये एक कंडीशन देख रहे हैं, इधर बैठ जाता है ना, उसकी कलरनेस थी ब्राउन या ग्रे, या अगर वो आप इस पर लगा के चेक करते हैं, वाइट सफ़ेद कपड़े पे लगा के चेक करते हैं तो उसके ऊपर उसका ना कलर के ना डलनेस आ रही थी। उसके 40 मीटर के यार्ड के ऊपर था मेटा का डाटा सेंटर, ठीक है। हम डाटा सेंटर के ऊपर बात कर रहे हैं। डाटा सेंटर बेसिकली होता क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ना कहीं भी आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, चैट जीपीटी, गूगल, यूट्यूब और भी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसकी कहीं ना कहीं स्टोरेज हो रही होती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लें कि हम एटीएम मशीन, ठीक है, वहाँ पे मशीन लगी हुई है, उसके रूम के अंदर ना उन्होंने एसी लगाया हुआ है, सर्दी है या गर्मी है, वो क्योंकि मशीन है वो काम करती है तो वो गर्म भी होती है, हाँ। ठीक है। तो उसको ना ठंडा करने के लिए ना उन्होंने एटीएम मशीन लगा के रखी हुई है। तो डाटा सेंटर भी ऐसे है कि जितना भी हम डाटा स्टोर कर रहे हैं, हमारा जितना भी डाटा है, गूगल है, यूट्यूब है, ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, जितने भी हैं ऐप्स भी, तो जितना भी डाटा हमारा स्टोरेज हो रहा है वो एक जगह पे ना उन्होंने डाटा सेंटर बनाया हुआ है, ठीक है, और वहाँ पे वो स्टोर हो रहा है। और डाटा सेंटर को कंट्रोल करने के लिए ना वो हमारा जितना भी ग्राउंडेड वाटर है, ठीक है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्राउंडेड वाटर से क्या टू कूल डाउन, हाँ, टू कूल डाउन, जिससे वो पानी एवेपोरेट हो रहा है, एवेपोरेट हो के वो हीट बन रही है, ठीक है, फिर वेपरेशन हो रही है, फिर उससे मॉइस्चर जनरेट हो रहा है, ठीक है, और बारिशें ज़्यादा हो रही है, क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, ठीक है, काफ़ी प्रॉब्लम बनते जा रहे हैं। लेकिन इसको उठाने का सबसे बड़ा मसला ये है कि जो हमारा जो ग्राउंडेड वाटर है, ओशन, जो रिवर के अंदर हमारा जितना भी पानी है वो हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारा डाटा सेंटर के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारा वो पानी एवेपोरेट हो रहा है और वो ज़ाया हो रहा है। इस चीज़ के ऊपर कोई बात करना नहीं चाहता। 2021 की बात है जिसमें गूगल ने 17.6 बिलियन गैलन तक पानी इस्तेमाल, 17.6 बिलियन गैलन तक उन्होंने पानी इस्तेमाल कर लिया था, ठीक है। अच्छा, इसका हमारा क्लाइमेट चेंज पे इसका क्या इफेक्ट है रिजवान भाई? इसका जितनी भी हमारी CO2, मीथेन, जितनी भी गैसेस हैं, ठीक है, वो फॉसिल फ्यूल्स, जो जितनी भी मशीनरी इस्तेमाल हो रही है उससे ना हमारा एनवायरनमेंट पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता जा रहा है, ठीक है। काफ़ी जो गैसेस हैं वो एनवायरनमेंट को ख़राब करती जा रही है, पोल्यूशन पैदा हो रही है। डायरेक्टली तो जो पोल्यूशन पैदा हो रही है वो वाटर पोल्यूशन है वाटर के। इनडायरेक्टली
वो जो बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं। हाँ, ईथेन मीथेन की जो हाँ, गैसेज हैं वो इस तरह के काफ़ी फैक्टर। अब कोई भी इंडस्ट्री लगती है तो उसका इम्पेक्ट क्लाइमेट चेंज के ऊपर कैसे कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्रिएट होता है ड्यू टू ओवरवेलमिंग प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ओवरवेलमिंग प्रेशर ऑफ मीथेन गैस। फिर उसके बाद इससे होता है कि ऐसे प्रेशर बढ़ता है हीटिंग के ऊपर, हमारा ग्लोब हीट अप करना शुरू करता है जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग इफ़ेक्ट कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हीट बढ़ना शुरू होती है जिसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघलते हैं। ग्लेशियर पिघलने की वजह से ओवर फ्लडिंग होती है और फ्लड का जो वाटर है वो दोबारा जाके सी लेवल में गिरता है, जैसे कराची है हमारा। तो सी लेवल में गिरने की वजह से क्या होता है कि सी लेवल इंक्रीज़ होगा। अब आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि अगर सी लेवल 1 इंच इंक्रीज़ हो, जो कि हमें लगता है कि 1 इंच कुछ नहीं है, लेकिन इसका इतना बुरा इम्पैक्ट है पूरी दुनिया के ऊपर कि अगर 1 इंच इंक्रीज़ होता है सी लेवल तो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि आने वाले टाइम में 20 से 30 सालों में हो सकता है फ्लोरिडा बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है वेटिकन सिटी वीनस बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो, तो ये शायद डूब जाएंगे। इसी वजह से जो हम ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग का ही एक फैक्टर है ये डेटा सेंटर्स, क्योंकि ये हीट में इंक्रीज़ इसमें हमारे काफ़ी सिटीज़ आते हैं, ठीक है, सिंध आ जाता है, बलूचिस्तान आ जाता है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे आप जाते हैं तो कैलिफोर्निया आ जाता है और कतर भी इसके अंदर आ जाता है। कतर तो, अच्छा मुझे आप बताएं कतर किस हवाले से अंदर आता है? कतर क्या कर रहे हैं वहाँ पे? जितने भी डाटा सेंटर लगे कतर में भी डाटा सेंटर्स हैं, जाहिर बात है। आपको पता है कतर ऑयल में भी तो, हाँ, ऑयल इंडस्ट्री में भी तो इन है ना। क्लाइमेट चेंज को बढ़ाने के लिए कतर काफ़ी ज़्यादा से। अच्छा, चाइना के अंदर एक डाटा सेंटर है जिसका 10.6 मिलियन स्क्वायर तक फैला हुआ और काफ़ी कंट्रीज़ हैं। माइक्रोसॉफ्ट का जो डाटा सेंटर है स्कॉटलैंड में अंडरग्राउंड वाटर के अंदर उन्होंने बनाया हुआ है, और नीदरलैंड और आयरलैंड ने क्या किया, उन्होंने फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए डाटा सेंटर को रोक दिया ताकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो ख़राब ना हो। आयरलैंड ने ना, नीदरलैंड और आयरलैंड ड्यू टू पोजिंग थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज। जी जी जी। अमेरिका में कितना एरिया है जो आप बता रहे हैं? ये है तकरीबन आई थिंक जो सबसे बड़ा डाटा सेंटर है ना वो अमेज़ॉन का, वो 30 से 35% के रेकबे पे ना फैला। क्या इसका सबसे बड़ा लॉस ये है कि इकोनॉमिकली इसका सबसे बड़ा लॉस है $1 मिलियन ऑफ द कॉस्ट आती है, ठीक है। काफ़ी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ना एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज़ में ना कुछ ऐप्स को बैन किया है, जैसे लिंक्डइन ने को बैन किया है रशिया ने, ठीक है। इनकी कोशिश होती है कि जितना भी डाटा हो, ज़्यादा से ज़्यादा डाटा हो वो हमारे पास रहे। जैसे इंडिया ने टिकटॉक को बैन किया हुआ, जो एक कंट्री का एक ऐप को बैन करने के पीछे भी एक मकसद होता है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव और टैक्स बेनिफिट। अच्छा ना, इसमें ये है कि आपको थोड़ा सा एक पॉइंट्स बता देता हूँ कि डाटा सेंटर्स की जो मेन जो गवर्नमेंट्स में जो इस्तेमाल होते हैं बायोमेट्रिक के तौर पे, ठीक है, सिक्योरिटी इश्यूज़ के तौर पे, जो कि बहुत ज़रूरी है कंट्री, बहुत ज़रूरी है। कहने का मकसद ये है कि हम ये नहीं हम कह रहे कि आप टेक्नोलॉजी को ना लेके, ठीक है, टेक्नोलॉजी हमारी ज़रूरत है, लेकिन एक चीज़ को ना हमने लिमिट इस तरह करना है कि हमने ना पानी की स्टोरेज को उनके लिए महदूद बना देना है कि आपने इतने हद तक इस पानी का इस्तेमाल करना है, या इसको इन्वायरमेंटली या कि जब फ्लड एरिया फ्लड आते हैं, ठीक है, बारिशें होती हैं, उन दिनों में आप लगाएं, ठीक है, इतना लिमिट करें, इतना यूज़ करें। दूसरा लोगों को कि मोबाइल तक एक्सेस कम कर दे कि भाई आपने इतना यूज़ करना है ताकि आपका ग्राउंड वाटर इतना ज़ाया ना हो। अच्छा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, डेटा सेंटर हमारा टॉपिक है। इसके अंदर ना जो स्टोरेज का ऑप्शन है, स्टोरेज कैसे की जाती है, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि हमें इंटरनेट से ये पता चल रहा है, रिव्यूज़ से पता चल रहा है, HDDs से डाटा स्टोर किया जाता है, SSD से, NASSAN। जो लोग इनसे फेमिलियराइज़ हैं उनको ये पता है कि ये कितनी बड़ी बड़ी डिवाइसेस होती हैं जिस पे डाटा स्टोर होता है। ये हाई कंट्रोल एज या आप कटिंग एज टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर ये डाटा स्टोर होता है। इन सारी डाटा स्टोर करने के साथ साथ आपको नेटवर्किंग चाहिए जिसके अंदर स्विचेस हैं, राउटर्स हैं, फाइबर ऑप्टिक्स, एंड इन सब को जैसा कि शाम ने ऑलरेडी मेंशन किया कि कूलिंग सिस्टम आपको चाहिए। और कूलिंग सिस्टम कौन सा है, जो हमें इंटरनेट से पता चल रहा है कि ये CRAC यूनिट्स हैं जो कि लिक्विड कूलिंग ऑप्शन है, जो कि कंडेंस करते हैं और कूल करते हैं। सो
पावर सप्लाई भी आपको चाहिए, रैक्स कैबिनेट्स चाहिए, फिर वाटर सुप्रेशन सिस्टम चाहिए, ठीक है, फायर सुप्रेशन सिस्टम। तो आपको पता नहीं, एक डाटा सेंटर बनाने के लिए आपको, ये मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए ये सारी चीज़ें आपको डेवलप करनी है, और इन सारी चीज़ों का क्लाइमेट के ऊपर कोई ना कोई बुरा इम्पैक्ट है। अच्छा, मतलब ये है कि हमारे लिहाज से ना ये जो पॉइंट है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है इस लिहाज से। पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं है, पाकिस्तान में तो मतलब इस लेवल पे IT सेंटर नहीं गया, यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। थैंक यू। नॉर्वे में अमेज़ॉन के ऑफिस के बाहर 2023 की रिपोर्ट है द गार्डियन की, जिसके मुताबिक लोगों ने एहतजाज किया था। ये नहीं कि लोगों को एहतजाज नहीं किया, लोगों को इशू है, लोगों को इशू है कि इसको किस तरह हम लिमिटेड कर सकते हैं। भारत में हैदराबाद, चेन्नई, ठीक है, स्वीडन में एक इशू था लो टैक्सेस, उन्हें जो फेस करना पड़ता था इसका इशू, ठीक है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान, सिंध, यहाँ पे पानी की जो है ग्राउंडेड वाटर बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। और ये नहीं कि इशू नहीं बना, कैलिफोर्निया में एक सिटी में आप आई थिंक 2019 में कि 2021 में ना आग लगी थी। एग्जैक्टली आग लग, हमारा ये नहीं था, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को तो नहीं है, पब्लिक को अवेयरनेस का मैसेज है कि यार जितना हो सके आप ना चैट GPT या मोबाइल जितने भी ऑप्शन हैं उसको लिमिटेड करें, लिमिटेड हद तक रखें। जितना आपकी हेल्थ के लिए भी बड़ा मसला है, क्योंकि इससे काफ़ी इश्यूज पैदा होते हैं। माइग्रेन का काफ़ी ज़्यादा इशू, बीमारियां काफ़ी ज़्यादा आपको लग रही। लेकिन यह है कि ये ना हो कि जो पानी है, जो हमारे ग्राउंडेड पानी है हमारा अपने यूज़ के लिए, वही ना बचे। अब शाम मैं आपको इम्पोर्टेंट बात एक और बताता हूँ। अब देखो, दुनिया 20 ईयर्स से इतनी ज़्यादा रेवोल्यूशनाइज हो रही है, इतनी ज़्यादा इवॉल्व हो रही है। रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ हमें चाहिए, लेकिन वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें चाहिए कि इंसान की ज़िंदगी को हम बेटर कैसे कर सकते हैं, ये वाली इनोवेशन चाहिए। ये नहीं चाहिए कि हमें आए दिन कोई ना कोई नया IT सोल्यूशन पैदा हो रहा है, IT सेंटर्स बन रहे हैं, डेटा सेंटर्स बन रहे हैं। आप अपनी दुनिया में देखें कि आप टेक्नोलॉजी से बिल्कुल ही ना घिरे हुए हैं, आप हर चीज़ टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करें। कोशिश करें आप नेचुरल लाइफ की तरफ आ जाएं। आप मोबाइल को यूज़ करें, 24 घंटे मोबाइल को यूज़ करें, लैपटॉप यूज़ हो रहे हैं। हर चीज़ को यूज़ करने के लिए उसको चार्ज करना पड़ता है, और चार्ज यूज़ करने के लिए उसमें बैटरीज यूज़ होती हैं, और उसके अंदर पता नहीं कौन कौन से केमिकल्स यूज़ होते हैं, मिनरल्स और यूरेनियम, एवरीथिंग, पता नहीं क्या क्या, जिसको हम बर्न करके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम यूज़ करके, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज को आप एयर कूलिंग का इस्तेमाल करें। कार्बन फुटप्रिंट को आप जितना आपकी हो सके कोशिश, क्योंकि स्वीडन में फेसबुक का जो उनका मेटा का सेंटर है, ठीक है, वो एयर कूलिंग को इस्तेमाल कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी को जो इस्तेमाल कर सकता है वो कर रहा है। तो दुनिया को रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ जाना चाहिए, जो वापस रिवर्स हो जाएं और दोबारा ज़मीन में आके सेव हो जाएं। ये वाले रिसोर्सेज हैं जिनकी वजह से हमें बाई प्रोडक्ट पे हमारे क्लाइमेट के ऊपर इफ़ेक्ट ना हो। जैसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जिसके अंदर हम कोल को जलाते हैं, ऑयल को जलाते हैं, हम कंबस्शन करते हैं, बहुत ज़्यादा इग्निशन करते हैं, चीज़ों को जला के कोई चीज़ पैदा करते हैं। ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे धुआं उड़ेगा, उससे कार्बन डाइऑक्साइड क्लाइमेट के अंदर जाएगी। तो आपको चाहिए कि कार्बन को सिक्वेस्टर करें। हम ज़मीन के अंदर हमें कार्बन को स्टोर करना चाहिए, ना कि हम बिल्कुल ही कार्बन एमिशन और ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। कमर्शियल और जियोथर्मल, मतलब जितना रिन्यूएबल एयर कूलिंग का सिस्टम जो हो सकता है, ठीक है। इसमें और चीज़ भी हो सकती है कि शायद किसी कंट्री के पास इतना वो अवेयर ना हो, ठीक है, तो आप एक चीज़ को लिमिट भी कर सकते हैं, लिमिटेड कर देंगे भाई, इतना आपने वाटर को इस्तेमाल करना है, ग्राउंडेड वाटर को इतना यूज़ नहीं करना। ठीक है, शाम यहाँ पे वाइंड अप करो, नेक्स्ट वीडियो में वीडियो को फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी बेटर टॉपिक पे। आप